हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी टाइप का होता है। ये सेकंड वीडियो है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 4 टाइप के बारे में बात की थी: बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, जो कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंटस टाइप का। इसमें होता क्या है कि एक बॉडी के आप जितने टुकड़े करेंगे, हर एक टुकड़ा विल ग्रो इनटू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। जैसे एक स्पायरोगायरा के अगर आपने 2 टुकड़े करे तो दोनों टुकड़े विल ग्रो इनटू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो एक स्पायरोगायरा के 2 टुकड़े करने पर आपको 2 स्पायरोगायरा मिलते हैं। वैसे ही अगर आप उसके 3 टुकड़े करते हैं तो आपको 3 स्पायरोगायरा मिलेंगे, और अगर आप उस एक स्पायरोगायरा के 5 टुकड़े करते हैं तो आपको 5 स्पायरोगायरा मिलेंगे। तो इस तरीके से फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। नाउ सिक्स्थ वन इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे समझने से पहले हम प्लांट के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उन्हें समझेंगे, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। तो फ्लावर एक प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और रूट, स्टेम और लीव्स एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जिन्हें हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स जब रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं तो उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू हो रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट जो रूट से होगा, सेकंड जो लीव्स से होगा, और थर्ड जो स्टेम से होगा। तो हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रूट की स्टडी करेंगे, रूट से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: कैरेट, एस्परेगस, टैमरिंड, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। कैरेट एक मॉडिफाइड रूट है जो कि स्वॉलन है। स्वॉलन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फूड का स्टोरेज है। बेसिकली रूट का काम स्टोरेज ऑफ फूड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये मॉडिफाइड रूट है तो इसीलिए इसके अंदर मतलब रूट ने फूड को स्टोर कर रखा है। अब कैरेट में नोड्स होते हैं, तो इन्हीं नोड्स के थ्रू बड डेवलप होता है, और उस बड के थ्रू ही एक नया प्लांट डेवलप होता है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब बात आती है कि कैरेट को हम मॉडिफाइड रूट क्यों कह रहे हैं। मॉडिफाइड का क्या मतलब है यहाँ पे? तो मॉडिफाइड का मतलब है यहाँ पे कि रूट का काम स्टोरेज ऑफ फूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रूट फूड को स्टोर कर रही है। सेकेंड रीज़न इज़ कि रूट रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस नहीं करती हैं, टेक पार्ट नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे रूट रिप्रोडक्शन में भी टेक पार्ट कर रही है, तो इसीलिए हमने मॉडिफाइड रूट कहा है। ओके, तो अब बात करते हैं लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। इसके एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं उसके मार्जिन्स पे या एजेस पे बड डेवलप होना स्टार्ट होता है, जो अगेन क्या करेगा, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेम्स, कि स्टेम्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। तो स्टेम्स के एग्जांपल्स हैं ग्रास एंड मिंट। स्टेम आपने बेसिकली देखी होंगी कि वर्टिकली ग्रो करती हैं, लेकिन ये स्टेम्स हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, मतलब
along with the ground। तो इस स्टेम में कहीं कहीं नोड्स होते हैं, जिस नोड से ही रूट और शूट डेवलप होंगे और नया प्लांट ग्रो करेगा। अब स्टेम में तीन टाइप से ये प्रोसेस होती है जिनकी अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ट्यूबर, देन बल्ब एंड राइजोम। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। आलू में आप देखेंगे कि उसके अंदर भी नोड्स होते हैं। नोड से क्या होगा, बड डेवलप होगा, और बड को अगर आप सॉइल में सोन कर देंगे, लगा देंगे, तो उस बड से ही क्या निकल जाएगा आपका, और आलू निकल जाएंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ बल्ब। तो बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, प्याज। तो प्याज में फॉल्स रूट्स होती हैं, डिस्क शेप्ड स्टेम होती है और फ्लैशी लीव्स होती हैं। प्याज को अगर काट के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क शेप्ड स्टेम के ऊपर बर्ड्स होती हैं विच आर कवर्ड बाय फ्लैशी लीव्स। तो उसे आप ऐसे लगा देंगे तो वो डेवलप हो जाएगा इनटू अ प्लांट। नेक्स्ट इज राइजोम। इसका एग्जाम्पल है जिंजर, अदरक। उसमें भी आपको नोड्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहीं से वो ग्रो करेगा और डेवलप हो जाएगा इनटू अ प्लांट। तो ये तो बात थी नेचुरल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने की, जिसमें इंसानों को कुछ नहीं करना पड़ता, नेचुरल तरीके से ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं जो फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कटिंग। इसमें प्लांट्स की उन स्टेम्स को काट लिया जाता है जिन पे बर्ड्स होते हैं, फिर उन्हें सिंपली लगा दिया जाता है, जो डेवलप हो जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं इनटू एन एंटायर प्लांट। नेक्स्ट वन इज़ लेयरिंग। इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट की जो सबसे नीचे वाली स्टेम होती है ब्रांच होती है, उसको थोड़ा सा सॉइल में कवर कर दिया जाता है, और उसकी जो बार्क होती है उसको थोड़ा सा हटा दिया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिनरल्स सब वो एब्जॉर्ब कर सके। पेरेंट प्लांट भी उसे न्यूट्रिएंट्स का सपोर्ट देता रहता है। जिस पार्ट से हमने बार्क को अलग किया है उस पार्ट से वो ब्रांच न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती रहती है सॉइल से, जिससे कुछ टाइम बाद एक प्लांट उगना शुरू हो जाता है। और जब वो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उस ब्रांच को पेरेंट बॉडी से या पेरेंट प्लांट से डिटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में होता है जैसे सेम स्पीसीज़ के दो प्लांट हैं, एक की रूट काफ़ी अच्छी है और दूसरे की लीव्स और स्टेम काफ़ी अच्छी है, तो जिसकी रूट अच्छी है उस प्लांट की रूट को ले लिया जाता है, और जिसकी स्टेम और लीव्स अच्छी हैं उसकी स्टेम को ले लिया जाता है, और जगह बनाकर स्टेम में दोनों को फिक्स कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर वैक्स वगैरह से या पॉली बैग से उसको कवर कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। नीचे वाले को स्टॉक और ऊपर वाले को सियॉन कहते हैं। ये है ग्राफ्टिंग की प्रोसेस। तो आज हमने पढ़ा फ्रैगमेंटेशन। जितने टुकड़े करो उतने ही आपके ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे, बन जाएंगे। हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि 3 टाइप का था, रूट, स्टेम और लीव्स से, क्योंकि फ्लावर से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा प्लांट्स में। देन हमने पढ़े कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।